हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जो भाई बहन इस वचन को पढ़ेंगे सबको आशीष दे, हर एक जन को। चलिए हम शुरू करते हैं परमेश्वर का वचन। मेरे एक मित्र ने जो एक इंजीनियर है, उसने मुझे 300 रुपये भेजे। मैंने उससे वे रुपए नहीं मांगे थे। तब उसने यह सुना कि मेरे मन विराफ के बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं था। उसने स्वर ही मुझे वे रुपए भेजे थे। समय बीतने पर मैं इस बात को भूल गया। एक दिन मुझे प्रार्थना करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी और तब प्रभु ने मुझे वह बात याद दिलाई। उसने कहा, तुझे अपने उस मित्र जिसने तुझे 300 रुपये भेजे थे, वे रुपए वापिस लौटाने हैं। मैंने यह सोचा था कि क्योंकि वह मेरे मित्र और संबंधी था, इसलिए मुझे वे रुपये उसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मुझे प्रार्थना करने में बड़ी मुश्किल होने लगी। तब मैंने फिर से प्रार्थना की, प्रभु तू आज मुझे कुछ रुपए दे। मैं वे रुपए लौटाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने प्रार्थना के समय का आनंद नहीं खोना चाहता हूँ। उसी दिन मुझे एक 305 रुपये का मनी आर्डर मिला और जिस मित्र ने वहाँ भेजा था, उसने नीचे लिखा था कि प्रभु ने तुम्हें 300 रुपये भेजने के लिए कहा था। मैंने कहा, प्रभु मैंने 305 नहीं बल्कि 300 रुपये मांगे थे। प्रभु ने कहा, क्या तूने यह नहीं कहा था कि तू यह रुपये TMO द्वारा भेजना चाहता है? तब मैंने TMO द्वारा अपने उस मित्र को वे रुपये भेज दिए। तब मैंने आज़ादी के साथ प्रार्थना कर सकता था। इसी तरह आपके प्रार्थना के जीवन में बाधा आ सकती है, जिसकी वजह आपके द्वारा बोल के कठोर शब्द, लापरवाही, अशुद्धता, बुरी आदतें और झूठी बातें आदि हो सकती है। सारी बातों को ये सही करें और प्रभु से कहें कि वह आपको एक शुद्ध विवेक दे। तब आप प्रभु की मेज में से आत्मिक रोटी और स्वर्गीय जल का आनंद उठा सकें। एक ही रोटी से सहभागी हो। हमें याद दिलाया जाता है कि हम सभी एक हैं, कलीसियों के ही देह के अंग हैं। इसकी टूटी हुई देह द्वारा हम एक परिवार बन गए हैं। अब कोई अमीर या गरीब, काला या गोरा नहीं है, क्योंकि हम सबने, चाहे यहूदियों हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया है और हमें एक ही आत्मा मिलाया गया है। पहला कुरिन्थियों 12:13। अब न कोई यहूदी है और न कोई यूनानी, न दास है और न स्वतंत्र, न पुरुष है और न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। गलातियों 3:28। अपनी पढ़ाई, धन संपत्ति, पद या नागरिकों का पर घमंड न करें। एक परिवार के रूप में रहने के लिए हमने उसके जीवन का उड़ेल जाना जरूरी है। परमेश्वर ने सम्मुख हम सभी का मूल्यवान एक समान है। हमारी यह साक्षी है कि परमेश्वर के सम्मुख हमारा मूल्य और महत्व एक समान है, क्योंकि हम सभी को प्रभु यीशु ने उसी लहू से खरीदा है। उसने हम सभी के लिए एक ही कीमत चुकाई है। अगर हम प्रभु भोज के मेज में योग्य रीति से सहभागी होंगे, तब परमेश्वर घराने में रहने अपने भाग को आनंद मना सकेंगे। प्रभु ने इसीलिए प्रभु की मेज की साक्षी को ठहराया है कि हम एक अशुद्ध जीवन जीने द्वारा अपने आप को उसने जाने के लिए तैयार रखे। वह हमें यह सिखाता है कि हमें कैसी आज़ादी से खाना और पीना और एक परिवार के रूप में रहना, ऐसा ही कि प्रभु उसके आगमन के लिए हमें तैयार रखे।